रियल एस्टेट मार्केट ये किसी सीक्रेट कोड से कम नहीं लगता, है ना? एक ऐसी पहेली जहां कीमतें कभी आसमान छूती हैं तो कभी ठहर सी जाती हैं, और हर कोई बस ये जानना चाहता है कि आखिर इस खेल को चला कौन रहा है। तो आज हम और आप मिलकर इसी कोड को डीकोड करने वाले हैं। ये वो एक सवाल है जो हर किसी के मन में आता है, चाहे वो घर खरीदने वाला हो या कोई इन्वेस्टर। आखिर प्रॉपर्टी की कीमतों के पीछे का असली खेल क्या है? ऐसा क्या होता है कि कोई इलाका रातों रात हॉटस्पॉट बन जाता है और कोई बस इंतजार ही करता रह जाता है? हम सब ने सुना है, रियल एस्टेट का बस एक ही मंत्र है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना है, असली कहानी तो बहुत गहरी है। तो चलिए इसके तह तक चलते हैं। हाँ, सप्लाई एंड डिमांड ये तो सब जानते हैं, पर ये तो बस शुरुआत है। प्रॉपर्टी मार्केट की असली कहानी उन ताकतों में छिपी है जो अक्सर पर्दे के पीछे से अपना काम करती हैं। और यही बात फ्लैट स्कार्ट का एनालिसिस भी कहता है कि अगर किसी की नज़र सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर है तो वो इस बड़ी सी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा देख रहा है। पूरी तस्वीर समझने के लिए बाकी टुकड़ों को जोड़ना ही पड़ेगा, और आज हम वही करने वाले हैं। हम बात करेंगे उन 5 मार्केट मूवर्स की। ये वो सीक्रेट लीवर्स हैं जो असल में कीमतों के मीटर को ऊपर नीचे करते हैं, और इनको समझना मतलब रियल एस्टेट के कोड को क्रैक कर लेना। तो तैयार है पहले लीवर के लिए? हमारा पहला और शायद सबसे पावरफुल मार्केट मूवर है इंटरेस्ट रेट्स, यानी ब्याज दरें। इसको आप रियल एस्टेट की गाड़ी का फ्यूल समझ लीजिए। आसान भाषा में कहें तो घर खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है, ये उसकी लागत है, और इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये बिल्कुल एक सीसॉ जैसा है। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो होम लोन सस्ते हो जाते हैं, ज्यादा लोग घर खरीदने की हिम्मत कर पाते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। और जैसे ही दरें ऊपर जाती हैं, लोन महंगे हो जाते हैं, खरीदार पीछे हटते हैं और डिमांड नीचे। इसका सीधा असर हर महीने की ईएमआई और जेब पर पड़ता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे लीवर की तरफ, देखते हैं कि ये मार्केट को कैसे घुमाता है। हमारा दूसरा मार्केट मूवर है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक विकास। ये पूरे देश की इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है, और जब देश की इकोनॉमी की सेहत अच्छी होती है तो इसका असर रियल एस्टेट पर पड़ना तो तय है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब मार्केट में जॉब ज्यादा होती हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो उनकी खरीदने की ताकत भी बढ़ जाती है। और एक मजबूत इकोनॉमी लोगों को ये कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, ये घर खरीदने या इन्वेस्ट करने का सही समय है, और बस बाजार में तेजी आ जाती है। हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट लीवर, ये वो चीज है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन इसका असर जबरदस्त होता है। और ये हैं सरकारी नीतियां, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार जो नियम बनाती है वो रियल एस्टेट के पूरे खेल को एक झटके में बदल सकती है, चाहे वो टैक्स के नियम हो या फिर कोई स्पेशल हाउसिंग स्कीम। सोचिए, अगर होम लोन पर टैक्स में छूट मिल जाए तो लोग घर खरीदने के लिए मोटिवेट होते हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन को लेकर अगर नियम सख्त हो जाएं तो नए प्रोजेक्ट्स की सप्लाई धीमी पड़ सकती है, और सरकारी सब्सिडी वो तो घरों को और ज्यादा अफोर्डेबल बना देती है। ये नीतियां ही मार्केट को पुश या पुल करती हैं। अब आते हैं चौथे मार्केट मूवर पर। ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी आंखों से बनता हुआ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसी चीजों का बनना। जब किसी इलाके में कोई नई मेट्रो लाइन आती है या कोई नया हाईवे बनता है, तो वो सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं होता, वो उस जगह की पूरी किस्मत बदल देता है। जरा सोचिए, एक नई मेट्रो लाइन से कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाती है। एक नया एयरपोर्ट उस पूरे इलाके को एक इकोनॉमिक हब में बदल सकता है, और अच्छी सड़कें आने जाने का समय बचाती हैं। ये सारी चीजें मिलकर उस जगह की प्रॉपर्टी की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती हैं। और अब इस पहेली का आखिरी और पांचवा टुकड़ा, ये सबसे ज्यादा ह्यूमन फैक्टर है, और वो है डेमोग्राफिक्स, यानी हम लोग। आबादी किस तरह बदल रही है? क्या एक शहर में युवा आबादी बढ़ रही है? क्या लोग काम के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं? परिवारों का साइज छोटा हो रहा है या बड़ा? ये सारी बातें तय करती हैं कि आखिर किस तरह के घरों की डिमांड सबसे ज्यादा रहने वाली है। तो ये थे वो 5 लीवर्स, लेकिन सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, है ना? असली सवाल तो ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल स्मार्ट फैसले लेने के लिए कैसे किया जाए। तो चलिए अब नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं।
एक सिंपल सा कंपैरिजन देखते हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो ईएमआई भी बढ़ जाती है। इससे कम लोग ही लोन के लिए एलिजिबल हो पाते हैं और मार्केट ठंडा पड़ जाता है। और इसके ठीक उलट, जब दरें घटती हैं तो ईएमआई भी कम होती है, ज्यादा लोग लोन ले पाते हैं और मार्केट में गर्मी आ जाती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले ये एक चेकलिस्ट है। पहला, उस इलाके के आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स क्या हैं? दूसरा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान है? तीसरा, सरकार की मौजूदा टैक्स पॉलिसीज क्या कहती हैं? चौथा, इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? और पांचवां, उस एरिया में डेमोग्राफिक बदलाव कैसे हो रहे हैं? तो ये रहे वो 5 पावरफुल टूल्स: इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक्स। इन पांचों को समझकर कोई भी रियल एस्टेट मार्केट की नब्ज को पकड़ सकता है और एक वाकई स्मार्ट फैसला ले सकता है। तो अब जब रियल एस्टेट का कोड आपके सामने है और इसे समझने का टूलकिट भी, तो सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा? अगर ये विश्लेषण फायदेमंद लगा तो और भी रियल एस्टेट की गहरी जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, एक ज़रूरी बात, यहाँ दी गई जानकारी रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और मार्केट एनालिसिस पर आधारित है और बाजार के बदलते हालात के साथ इसमें बदलाव आ सकता है।